हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय सेल्फ जय की क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसे कि आज का जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन साइंस का है। कुछ चीज़ें रह गई हैं जैसे कि नेट में रिपीटेड फॉर्म में पूछी गई हैं। टीजीटी पीजीटी में डाइट से क्वेश्चन आते हैं कि सेमी डाइट क्या होता है, सॉफ्ट डाइट क्या होता है, लिक्विड डाइट क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है। तो चीज़ें आज हम क्लियर करते हुए चलते हैं कि क्या कौन सी चीज़ क्या होती है और कौन से शब्द से आप क्या समझते हैं। सारी चीज़ें क्लियर करते हैं क्योंकि सारे जितने टर्म्स लिखे हैं सारे पूछे गए हैं। तो आप एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए और समझ लीजिए। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं समझते हैं हम। जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स डॉक्टर द्वारा ऐसी दी जाने वाली ऐसी दवाइयाँ होते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं। यानी कि डॉक्टर द्वारा ऐसी दवाइयाँ हैं बीटा ब्लॉकर्स। दवाइयाँ हैं बीटा ब्लॉकर्स मतलब दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ जो स्ट्रेस हार्मोन को कम करती हैं। कौन कौन सी परिस्थितियों में बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है, रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं, कौन सी होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर में, सीने में दर्द यानी कि एंजाइना की प्रॉब्लम में, दिल की धड़कन का अनियमित होना यानी कि इरिथमिया, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट फेल हो जाना जब दिल काम ना करे तब, और माइग्रेन से बचाने के लिए जब माइग्रेन होता है तो क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे स्ट्रेस कम होगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर, जब टेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा तब भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है यानी कि बीपी बढ़ जाता है। तो डॉक्टर द्वारा कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, नियंत्रित हो जाता है। सीने में दर्द यानी कि जब चेस्ट में सीने में दर्द होने लगता है तब भी बीपी बढ़ जाता है, तब भी डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं, उनको बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को क्या करता है, स्ट्रेस जो हार्मोन होते हैं उनको कम करता है। माइग्रेन से बचाव यानी कि जैसे मैंने अभी बताया, माइग्रेन में टेंशन जैसे कि स्ट्रेस हो जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए डॉक्टर बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ देते हैं। यानी कि कुछ दवाइयाँ होते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेस हार्मोन को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं। समझ गए होंगे बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है तो आप एक बार याद कर लीजिए। WHO है उसके अकॉर्डिंग जो ORS घोल होता है हमारा, घोल का संगठन, उसका संगठन पूछा गया है। नेट का क्वेश्चन है, नेट में पूछा गया है कि जो ORS का घोल होता है जो बनाया जाता है उसमें कौन सी चीज़ें कितना परसेंटेज में मिलाया जाता है, अरेंज करने के लिए आता है। तो एक बार आप समझ लीजिए। ORS घोल का जो संगठन होता है उसमें ग्लूकोज 20 ग्राम पर 1 लीटर यानी कि 1 लीटर में 20 ग्राम ग्लूकोज मिलाया जाता है। ये सारे जितने हैं 1 लीटर के हिसाब से है, पर 1 लीटर में आप इतनी सारी चीज़ें परसेंटेज में आप मिलाएंगे। जैसे कि पर 1 लीटर में ग्लूकोज मिलाएंगे कितना, 20 ग्राम। सोडियम क्लोराइड 3.5, ट्राइसोडियम 2.9 ग्राम पर 1 लीटर में। सोडियम कार्बोनेट 2.5, ट्राइसोडियम 2.9, सोडियम 3.5, सोडियम कार्बोनेट 2.5 और पोटेशियम 1.5 ग्राम। ये जितने भी हैं पॉइंट सारे याद कर लीजिए। ये पर 1 लीटर में हैं, पर 1 लीटर में ये सारी चीज़ें मिलाई जाएंगी तब जाके ORS का घोल तैयार होता है। कुछ टर्म है जैसे कि यूरेमिया क्या होता है, ये चीज़ें आप समझ लीजिए। यूरेमिया जो होता है, यूरेमिया से आप क्या समझते हैं, पूछा जाता है कि यूरेमिया क्या होता है। जैसे कि नेट में पूछा जाता है, यूरेमिया देख दिया, नेफ्राइन लिख दिया, नेफ्रेटाइटिस लिख दिया, सारे टर्म्स लिख दिए, इधर कुछ उसके सिम्टम्स लिख दिए। आपको मैच करना होगा कि कौन सी क्या चीज़ होती है। तो आपको सारे टर्म्स एक एक चीज़ें क्लियर होने चाहिए, तभी चीज़ें आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जो यूरेमिया होता है
ब्लड में, यानी कि जो ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। जब ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति को यूरेमिया बोलते हैं। नेफ्रेटाइटिस क्या होता है? नेफ्रेटाइटिस काफ़ी बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है, ये पीजीटी में भी पूछा गया है। पीजीटी में भी पूछा गया है कि नेफ्राइटिस से आप क्या समझते हैं, और नेट में भी पूछा गया है। तो समझ लेते हैं नेफ्राइटिस होता क्या है। जो नेफ्राइटिस होता है, जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है। अब नेफ्रॉन होते क्या हैं? जो हमारी किडनी होती है, किडनी में छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे ब्लड हमारा फिल्टर होता रहता है। वो छेद क्या काम करते हैं? छेदों को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो किडनी में फ़िल्टर का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको नेफ्रॉन कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, जो किडनी होती है, किडनी में जो ब्लड का फ़िल्टर का काम करते हैं, उन छेदों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। याद रखिए। और जो नेफ्राइटिस होता है वो होता क्या है? जो किडनी होती है, जैसे मैंने बताया, जो किडनी होती है, किडनी में छोटे छोटे जो छेद होते हैं, जो फिल्टर का काम करता है, क्योंकि किडनी हमारी ब्लड को फिल्टर करती है। तो जो किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसको नेफ्रॉन समझ लिया आपने, नेफ्रॉन कहते हैं। लेकिन उन्हीं छेदों में अगर सूजन आ गई हो और वो छेद ब्लॉक हो गए हों, काम ना कर रहे हों, ऐसी स्थिति को नेफ्राइटिस कहते हैं। जैसे कि आप और अच्छे समझ सकते हैं, जैसे कि चाय की जो छन्नी होती है, जो हम चाय छानते हैं, तो जो चाय की छन्नी होती है, उसमें जो छोटे छोटे छेद हैं, वो आप नेफ्रॉन समझ सकते हैं। वो नेफ्रॉन फिल्टर का काम करते हैं। जो उन्हीं नेफ्रॉन की वजह से जो हमारा ब्लड होता है फिल्टर होता रहता है। लेकिन अगर वो किसी वजह से जो नेफ्रॉन हैं, छोटे छोटे जो छेद हैं, जो फिल्टर का काम करते हैं, उनमें सूजन आ जाती है, ऐसी स्थिति को हम नेफ्राइटिस कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो छेद बंद भी हो जाते हैं, तो हमारे ब्लड में ब्लड फिल्टर का काम करना बंद हो जाता है, तो क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो आप ऐसे याद करिए कि जो नेफ्राइटिस होता है, नेफ्राइटिस किसको कहते हैं? तो नेफ्राइटिस ऐसी स्थिति है जब नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है। नेफ्रॉन वो होते हैं जो हमारे किडनी में लगे होते हैं, यानी किडनी में छोटे छोटे छेद होते हैं। वो जो होते हैं वो ब्लड को फिल्टर होने का काम, यानी ब्लड उन्हीं से फिल्टर होता है और हमारी बॉडी में जाता रहता है। समझ गए होंगे? क्लियर है? चलिए, एसिडोसिस क्या होता है? एसिडोसिस क्या होता है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। एसिडोसिस से आप क्या समझते हैं? तो एसिडोसिस क्या होता है? शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाना। शरीर में जो हमारी बॉडी है, ब्लड है, जो बॉडी में ब्लड है, ब्लड में एसिड का लेवल, मतलब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कुछ जहरीले टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, वो भी हमारे ब्लड में बढ़ जाना एसिडोस कहलाता है। BUN, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए। पूछा गया है कि BUN इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल होता है, अगर 80 mg से ज़्यादा हो गया तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की प्रॉब्लम हो जाती है। सामान्य कितना होना चाहिए? तो 8.18 mg होना चाहिए। अगर 80 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की प्रॉब्लम हो जाती है। डाइट हम लोग पढ़ लेते हैं। जो सेमी सॉलिड सॉफ्ट डाइट होती है वो क्या होती है? जो सेमी सॉलिड सॉफ्ट डाइट होती है वो क्या होती है? तो वो जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन के बाद ऐसी डाइट दी जाती है, जैसे कि दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, जैसे कि पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में दी जाती है। जो सेमी सॉलिड सॉफ्ट डाइट होती है, क्या होता है? पाचन तंत्र, जब हमारा पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा होता। पूछा जाता क्वेश्चन है कि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम ना करे तो कौन सी डाइट रिकमेंड करना चाहिए, कौन सी डाइट देनी चाहिए? तो कौन सी डाइट देनी चाहिए? सेमी सॉलिड सॉफ्ट डाइट देनी चाहिए। क्लियर फ्लूइड डाइट क्या होती है? क्लियर फ्लूइड डाइट ऐसी डाइट जिसको हम छान कर देते हैं, जैसे कि
सामान्यतः ऑपरेशन के बाद दी जाती है और सामान्यतः ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली होती है। अगर क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो ट्यूब द्वारा दी जाती है। जो ये आहार होता है, ऐसी डाइट होती है, ट्यूब द्वारा दी जाती है। क्रिटिकल कंडीशन पे क्या क्लियर फ्लूइड डाइट को छान कर दिया जाता है ट्यूब द्वारा ऑपरेशन के बाद। लिक्विड डाइट क्या होती है? जो लिक्विड डाइट होती है वो बिना छाने दी जाती है। जैसे कि जो भोजन को चबा तथा निगल नहीं सकता है, यानी कि जिसको भोजन चबाने में निगलने में प्रॉब्लम होती है, उसको कौन सी डाइट दी जाती है? उसको डाइट दी जाती है लिक्विड डाइट, यानी कि लिक्विड पानी की तरह होती है। लिक्विड सारे फ्रूट्स और सारी न्यूट्रिएंट जितने भी चीज़ें होती हैं सब मिला दी जाती हैं, बिल्कुल मैश कर दिया जाता है और लिक्विड फॉर्म में, यानी कि पीने के लिए, क्योंकि वो निगल नहीं सकता, चबा नहीं सकता, तो बिल्कुल पीने के लिए एकदम लिक्विड रूप में ऐसी डाइट दी जाती है। ब्लेंड डाइट क्या होती है? ब्लेंड डाइट यानी मिलाना, जैसे कि फलों को मैश करके मिला के देना या चावल को, नरम चावल को पकाकर मैश करके देना। कैसी स्थिति में दी जाती है, कैसी कंडीशन में ऐसा आहार दिया जाता है? ये पाचन संबंधी बीमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, या आपको अल्सर की प्रॉब्लम है, तो ऐसी डाइट दी जाती है। आई होप समझ गए होंगे। एक बार समरअप कर लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हमने पढ़ा बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? डॉक्टर द्वारा ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं। जिनसे स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बढ़ते हैं, सिक्रेशन ज़्यादा होता है, उनको कम करने के लिए ऐसी दवाइयाँ डॉक्टर द्वारा दी जाती हैं, उन्हें बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन सी स्थिति में होती हैं? जैसे कि आपको हाई बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? जो स्ट्रेस का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो ऐसी दवाइयाँ देकर जो स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ होता है उसको मैनेज करना, यानी कि कम करना, बीटा ब्लॉकर्स दवाइयाँ दी जाती हैं। यानी बीटा ब्लॉकर्स कुछ दवाइयों के नाम होते हैं। ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं। जैसे बीपी बढ़ गया आपका, तो ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं। सीने में आपके दर्द है, तब ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं स्ट्रेस कम करने के लिए। ये सारी चीज़ें क्या होती है? स्ट्रेस कम करने के लिए। ये जितने टर्म्स लिखे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, सीने में दर्द यानी कि एंजाइना की प्रॉब्लम हो जाती है, और दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना, हार्ट फेलियर और माइग्रेन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जितने टर्म्स लिखे हैं ये क्या होता है? स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ाते हैं। जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है, मतलब स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तब ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो स्ट्रेस का लेवल कम करने के लिए डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ देते हैं। समझ गए होंगे, उन्हें बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, जो WHO के अकॉर्डिंग जो ORS घोल दिया जाता है, किस में देते हैं? जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तब ORS का घोल दिया जाता है। उसका जो संगठन, जो हमारा ORS घोल बनाया जाता है, उसमें कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में मिलाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें जो जितनी लिखी हैं पर 1 लीटर में हैं, यानी कि 1 लीटर पानी में ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। आप उनके एक एक पॉइंट याद कर लीजिए। जैसे कि ग्लूकोज पर 1 लीटर पानी में 200 ग्राम मिलाएंगे ग्लूकोज। सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम मिलाएंगे। ट्राई सोडियम कितना मिलाएंगे? ट्राई सोडियम मिलाएंगे 2.9 ग्राम। 2.9 ग्राम ट्राई सोडियम मिलाएंगे। सोडियम कार्बोनेट 2.5 ग्राम मिलाएंगे। पोटेशियम 1.5 ग्राम मिलाएंगे। पर ये सारी चीज़ें जितनी लिखी हैं पर 1 लीटर पानी में ये सारी चीज़ें, ग्लूकोज, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें मिलाएंगे। आप याद कर लीजिए पॉइंट, कितना कितना मिलाएंगे, सारी चीज़ें 1 लीटर पानी में है। जैसे कि हमने पढ़ा यूरेमिया क्या होता है? ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में यूरिन बढ़ जाता है, जब ब्लड में यूरिया का लेवल, मतलब यूरिया का लेवल जब बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति को यूरेमिया कहते हैं। नेफ्राइटिस क्या होता है? नेफ्राइटिस जैसे हमने समझा, जो नेफ्रॉन होते हैं, जो नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है। नेफ्रॉन होते क्या हैं? नेफ्रॉन कहते किसको हैं? तो नेफ्रॉन उसको कहते हैं जो हमारी किडनी होती है।
किडनी क्या काम करती है? फिल्टर का काम करती है। किडनी से ही ब्लड फिल्टर होकर हमारी बॉडी में पहुंचता है, सारी जगह पहुंचता है, तो फिल्टर का काम किडनी करती है। तो अगर वो फिल्टर का काम कर रही है तो कुछ चीज़ें ऐसी लगी होंगी जो ब्लड फिल्टर करेगा। तो जो फिल्टर, जो किडनी में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे ब्लड फिल्टर होता है, वो जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको नेफ्रॉन कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन किसको कहते हैं? किडनी में जो फिल्टर का काम करते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको नेफ्रॉन कहते हैं। उन्हीं नेफ्रॉन में जब सूजन आ जाती है उसको नेफ्राइटिस कहते हैं, और क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई तो वो जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। आप ऐसे एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी दिया कि जो आज चाय की पत्ती हैं, जैसे चाय छानते हैं, जो चाय की छन्नी है, चाय छानते हैं, जो चाय की छन्नी में छोटे छोटे छेद लगे रहते हैं, वो आप नेफ्रॉन समझ लीजिए। वो फिल्टर का काम करते हैं हमारे ब्लड में। ऐसे छोटे छोटे छेद हमारी किडनी में होते हैं। किडनी में ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। उसी से ब्लड हमारा फिल्टर होकर बॉडी में हर जगह जाता है और अपना काम करता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो जो नेफ्रॉन होते हैं, छोटे छोटे छेद को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि जो किडनी में छोटे छोटे छेद होते हैं उनको नेफ्रॉन कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेफ्राइटिस कैसी स्थिति होती है? तो जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है, जैसे नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है उसको नेफ्राइटिस कहते हैं। अगर उन्हीं नेफ्रॉन में छेदों में कोई छेद होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो हमारा ब्लड फिल्टर होगा नहीं। ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगी? ऐसी कंडीशन क्रिटिकल कंडीशन कहलाती है। ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो बॉडी में नहीं पहुंचेगा। समझ गए होंगे चीज़ों को। एसिडोसिस क्या होता है? एसिडोसिस क्या होता है? शरीर में एसिड की मात्रा, एसिड का लेवल बढ़ जाना, यानी कि शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड में एसिड है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं, कुछ टॉक्सिक पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ वो हो गए, और कुछ जैसे कैफ़ीन हो गए, जो चाय ज़्यादा पीते हैं, चाय है जैसे स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें जो छोटे छोटे उसमें टॉक्सिक कुछ पदार्थ अपशिष्ट होते हैं, वो ब्लड में हमारे बढ़ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति को हम एसिडोसिस कहते हैं, यानी शरीर में ब्लड में एसिड है, एसिड हो गए, कुछ टॉक्सिक पदार्थ हो गए, उनका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति को एसिडोसिस कहते हैं। बन का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, सिर्फ बन का BUN का फुल फॉर्म ही पूछते हैं। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पूछा जाता है। जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है वो सामान्य कितना होता है लेवल? तो 80 mg से अगर ज़्यादा हो गया, 80 mg यानी कि 100 ml में 80 mg से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की प्रॉब्लम हो। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल, नाइट्रोजन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन का लेवल ब्लड में कितना होना चाहिए? सामान्य 8 से 18 mg तक होना चाहिए। अगर 80 से बढ़ गया तो क्या होगा? यूरिया ब्लड में नाइट्रोजन की जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। सेमी सॉलिड सॉफ्ट डाइट क्या होती है? हमने समझा। जो सेमी सॉलिड सॉफ्ट डाइट होती है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा होता है, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है खाने में, तब ऐसी डाइट दी जाती है। सेमी सॉलिड सॉफ्ट डाइट तब दी जाती है, यानी कि पाचन तंत्र सही स्थिति में ना हो। क्लियर फ्लूइड डाइट किसे कहते हैं? क्लियर फ्लूइड डाइट किसको कहते हैं? क्लियर जो फ्लूइड डाइट होती है वो छान कर दिया जाता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, चीज़ों को मैश किया जाता है। हमारे जैसे कि कुछ फल हो गए, कुछ सब्जियां हो गई, उनको मैश करके छान कर ट्यूब द्वारा दिया जाता है क्रिटिकल कंडीशन में, जैसे कि ऑपरेशन के बाद। लिक्विड डाइट, यानी कि जो लिक्विड डाइट होती है वो बिना छाने दी जाती है। जैसे फलों को मैश करके, जो चावल आप बनाते हैं, चावल को मैश करके दिया जाता है, एकदम लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब आप भोजन को न चबा सकते हैं न निगल सकते हैं। ऐसी स्थिति में दिया जाता है जब आप भोजन को न चबा सकते हैं न निगल सकते हैं, तब ऐसी डाइट दी जाती है। लिक्विड डाइट दी जाती है, बिना छाने दी जाती है। पूछा जाता है कौन सी डाइट छान कर दी जाती है या कौन सी ऐसी डाइट है जो बिना छाने दी जाती है, तो आप याद रखिए
जो क्लियर फ्लूइड डाइट है ये छान कर ट्यूब द्वारा दी जाती है ऑपरेशन के बाद। और जो लिक्विड डाइट है, लिक्विड आप पानी की तरह समझ सकते हैं, लिक्विड है तो क्या है, बिना छाने हैं। और जो क्लियर है, क्लियर से ही समझ में आ रहा है कि इसको छान कर देना है, लिक्विड से ही समझ में आ रहा है इसको बिना छाने देना है। ठीक है, लिक्विड डाइट बिना छाने। जो भोजन को जब कौन सी स्थिति में दिया जाता है, लिक्विड डाइट कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब लिक्विड डाइट दी जाती है। लिक्विड डाइट तब दी जाती है जब व्यक्ति भोजन को ना चबा सकता है ना निगल सकता है, तब ऐसी डाइट दी जाती है। ब्लेंड डाइट क्या होती है? ब्लेंड डाइट यानी ये पाचन संबंधी बीमारी, जैसे कि अल्सर है, आपको प्रॉब्लम है अल्सर की, तो ब्लेंड डाइट दी जाती है। जैसे फलों को मैश करके दिया जाता है, सब्जियों को पकाकर मैश करके यानी कि मिलाकर चीज़ें दी जाती हैं। आई होप समझ गए होंगे। इम्पॉर्टेंट था तो चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए डाइट इम्पॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में इनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये नेट में भी आता है, टीजीटी पीजीटी में भी आता है। बीटा जो ब्लॉकर्स होते हैं पीजीटी में भी पूछ सकते हैं और नेट में तो पूछते ही हैं। तो चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। सारे टर्म्स हैं, कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट लगा तो सबसे पहले इनको करा दिया गया है। बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे कल से। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, रिवाइज़ करके एक लाइन में, जैसे आपको नोट्स बनाने हैं, बीटा ब्लॉकर्स पूरा मत लिखिए, आप इतना लिख लीजिए बीटा ब्लॉकर्स ऐसी दवाइयाँ जो स्ट्रेस हार्मोन को कम करती हैं, दिस इज कॉल्ड बीटा ब्लॉकर्स। आप ऐसे लिख लीजिए कि अगर एक लाइन में नोट्स बनाना है कि बीटा ब्लॉकर्स किसको कहते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली ऐसी दवाइयाँ हैं जो स्ट्रेस हार्मोन को कम करती हैं। बस एक लाइन में लिख लीजिए सारी चीज़ें। यूरेमिया एक लाइन में लिख लीजिए, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाना यूरेमिया कहलाता है। चीज़ समझ लीजिए। आई होप आज की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शॉर्ट नोट ज़रूर बनाते चलिए, एक साथ नहीं बना पाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है न्यूट्रिशन डाइटिक, अगर उससे एक आध चीज़ें हमें लगती हैं इंपॉर्टेंट हैं तो बीच में हम चीज़ें करा देंगे। हमारा जैसे कि होम मैनेजमेंट स्टार्ट हो चुका है तो चीज़ें क्लियर करेंगे। सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। जो फर्स्ट यूनिट है उससे सारे वीडियो देख लीजिए, सारे PDF देख लीजिए, उनसे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं सारे एक बार आप देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट मुझे लगेगा मैं बीच में कराती जाऊंगी, तो आपकी चीज़ें जो होंगी क्लियर होती जाएंगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, आराम से इजीली तरीके से कंप्लीट होगा। थोड़ा पढ़िए, रेगुलर पढ़िए और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। थ्योरी मत लिखिए, पूरा भर के मत लिखिए, एक लाइन में समझ के और अपनी लैंग्वेज में लिखिए तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आई होप आज की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जो फर्स्ट यूनिट है वो जैसे कि हम लोग PYQ भी साथ साथ के कर रहे हैं, तो जो चीज़ें वहाँ क्लियर हो रही हैं उनके भी नोट्स बनाइए। जो चीज़ें हमारे सिलेबस में कंप्लीट हो रही हैं उनके भी नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए, तो आपको रिवीज़न ये सारी चीज़ें ना एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प करती हैं। तो ये चीज़ें आप साथ के साथ बनाएंगे तब पता चलेगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तब सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी मिलेंगी, एक बार में रिवाइज़ कर लेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे ईज़िली तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं कल हम होम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आज ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगी तो मैंने इनको करा दिया है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो समझ में आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।